मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स जिनसे आप पढ़ते हैं। हम अपने लेक्चर का आगाज़ हस्ब मामूल एक दुआ के साथ और साथ एक तरबियती अल्फाज जिनके साथ हम अपना लेक्चर आगाज़ करते हैं। दुआ हमारे इल्म की दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी, हम सबको अता कर, इल्मन, इल्म, नाफ़िअन, नफ़े वाला, वासिअन, वसी, हमीकन, गहराई वाला। आमीन। हमारा जो तसलसल और हमारी बात जो है वो हम कामयाबियों की तरफ, कामयाबी हमारा मकसद, हमारा टारगेट, और कामयाबी का जो एक वाहिद हल है वो मोहब्बत रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। कितनी मोहब्बत? अपनी जान से बढ़ के, अपने माँ बाप से बढ़ के, अपनी आल औलाद से बढ़ के, दौलत से बढ़ के, इन सब से बढ़ के अगर हम अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हम कामयाबी की जानिब चलेंगे, हम रास्ता नहीं भटकेंगे और हम सीधा कामयाब होंगे। इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और ये जो दुनिया है जहाँ की खेती है यानी आखिरत, वहाँ पे भी हम कामयाब होंगे। पहले हम दुनिया मांगते हैं, फिर हम आखिरत मांगते हैं, क्योंकि दुनिया पहले आती है, आखिरत बाद में। हमारे रब ने हमें सिखाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया, पहले दुनिया की बात है कि अपने रब से अपनी दुनिया को बेहतर करें। और दुनिया कैसे बेहतर होगी? वो मोहब्बत रसूल से बेहतर होगी। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मार्ज़ वजूद में है। मैं, आप, हम सब, कायनात का पत्ता, एक पत्ते से लेकर एक ज़र्रे से लेके आसमान और आसमान से बड़ी चीज़ें, ये सारी कायनात अल्लाह पाक ने प्यारे हबीब के लिए बनाई। अगर उनको इस कायनात में इंट्रोड्यूस ना करना होता तो ये कायनात भी ना होती, आप भी ना होते और मैं भी ना होता। इसलिए कामयाबी का जो राज है वो मोहब्बत रसूल है। और मोहब्बत कैसे पैदा होगी? जिससे मोहब्बत हो जाए उसका ज़िक्र दिन रात होता है, सुबह शाम होता है, सोते और जागते होता है। अगर हम अपने दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करना चाहते हैं तो उनका ज़िक्र किया करें, उन पे दुरूद व सलाम किया करें। अगर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये सुन्नत रब, हमारे अल्लाह की सुन्नत है। हमारा अल्लाह भी अपने प्यारे हबीब पर दुरूद पढ़ता है और ये अल्लाह की और हमारी एक ऐसी ख़ासियत होगी जो एक जैसी हो जाएगी। अगर आप दिन में 100 मरतबा दुरूद पढ़ सकते हैं किसी भी वक्त, सिर्फ़ इतना पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये भी दुरूद है। और सबसे अफजल दुरूद जो हम हर वक्त 5 वक्त की नमाज़ों में
नवाफिल में, सुन्नतों में पढ़ते हैं। वो क्या है, उसका जो पहला हिस्सा है मैं उसको इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा और उसके दूसरे हिस्से को हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाहुम्मा, ये मेरे सब बच्चों को पता होगा कि इसका मतलब होता है ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह। जिससे कोई चीज़ मांगी जाए सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है बड़े अदब और एहतराम के साथ। तो हमने अल्लाह से जो चीज़ मांगने लगे हैं तो इसलिए सबसे पहले उसका नाम अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाहुम्मा सब बच्चों को पता है। इसके बाद लफ्ज़ आता है सल्ले अला। अला का मतलब होता है पर, जैसे अंग्रेज़ी में हम ऑन कहते हैं, ON ऑन, यानी कि इसके ऊपर। तो अरबी में हम आला, आइन, लाम और छोटी ये को साथ मिलाएंगे। ज़बर आपको पता है कहाँ लगेगी। तो आला, आला का मतलब होता है पर, और सल्ले इसका मतलब होता है रहमत। ए हमारे अल्लाह रहमत नाजिल फरमा पर, किसके ऊपर? मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ए मेरे अल्लाह रहमत फरमा। ये जो 3 लफ्ज़ हमने पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा ए हमारे रब, सल्ले रहमत नाजिल फरमा, अला पर, और मुहम्मदिन कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ए मेरे अल्लाह रहमत नाजिल फरमा। ठीक होगी बात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आला, वा उर्दू में हम और, आला फिर वही लफ्ज़ पर, आले मुहम्मदिन, आले मुहम्मदिन, आल कहते हैं औलाद को। तो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर भी रहमत नाजिल फरमा। ये हमारा पहला सेंटेंस, पहला फ़िक्रा इस दुरूद का जो हम नमाज की हर दूसरी रकात में पढ़ते हैं। पहला फ़िक्रा ये है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आला आले, आले मुहम्मदिन कि ए मेरे अल्लाह आप क्या करें, आप रहमत नाजिल फरमाएँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर। ये पहला फ़िक्रा था। इसके बाद दूसरा फ़िक्रा है कामा, कामा जैसा कि, जिस तरह, यानी कि जो एक काम पहले किया हो तो उसकी एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि इस तरह। तो कामा का मतलब होगा कि जिस तरह, सल्लैतु जिस तरह आपने रहमत नाजिल की, किस पर? अला इब्राहीमा, जिस तरह ए मेरे अल्लाह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाई, व आला और पर, आले इब्राहीम, और जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर आपने रहमत फरमाई, बिल्कुल उसी तरह आप हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औलाद पर भी उसी तरह रहमत फरमाएँ। इन्नका बेशक, इन्नका बेशक, हमीदुन तमाम की तमाम तारीफ़ ए अल्लाह आपके लिए है, हमीदुन मजीद, और आप बड़ी शान वाले हैं। जब किसी से कोई चीज़ मांग रहे होते हैं तो शुरू में
उसके मौदबाना तरीके से उनका नाम लिया जाता है और मांगने के बाद उनकी तारीफ़ की जाती है ताकि जो चीज़ मांगी जाए वो अता कर दी जाए। तो इसी तरह अल्लाह ने हमें दुरूद इब्राहीमी में ये तरीक़ा सिखाया कि जब अल्लाह से मांगो, जब यानी कि मुझसे मांगो तो किस तरह मांगो कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ए मेरे अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, किस पर? अला, किस पर? अला का मतलब हो गया पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, व आला आले मुहम्मदिन, और उनकी औलाद पर भी, कमा जैसा कि, जिस तरह, सल्लैता जिस तरह ए अल्लाह आपने रहमत नाजिल फरमाई, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीम, और उनकी औलाद पर। यहाँ तक पहले हमने रहमत मांगी अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनकी आल और औलाद के लिए, और फिर हमने बताया कि बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप अल्लाह ताला ने अल्लाह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर आपने रहमत फरमाई। और साथ ही हमने कह दिया इन्नका, बेशक, इन्नका हमीद, हम्द, तारीफ़, तमाम तर तारीफ़ अल्लाह आपके लिए है, हमीदुन मजीद, और आपकी शान सबसे आला है। बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश ये है कि हम इन लेक्चर्स में जहाँ स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, साथ साथ हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए, और मोहब्बत रसूल पैदा होने का तरीक़ा आपको बताया ज़िक्र के साथ, फ़िक्र के साथ। तो जब ये आप ज़िक्र तर्जमे के साथ, फ़िक्र के साथ करेंगे, पढ़ेंगे, अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि हम जो पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है, हालांकि मैंने जिस तरीके से इसको समझा है और मैंने कोशिश की है कि उस तरीके से आपको सिखाऊं, समझाऊं, तो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तर्जमा है। अब अगर आपको कोई अरबी में ही ये दुरूद पढ़ रहा हो या आप ख़ुद पढ़ रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रही होगी कि हमारे अल्फाज क्या अदा हो रहे हैं। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, सल्ले अला, अला मतलब पर, सल्ले मतलब रहमत, आपको पता चल रहा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन, कमा, जब मैंने कहा कमा, अब मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह, जैसा, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। बहुत शुक्रिया। आपने कोशिश ये करनी है कि इस दरूद को पढ़ते रहना है। कब पढ़ना है? वक्त नहीं है, सुबह शाम, दोपहर, दिन रात, सोते जागते, जब आपको वक्त मिले आप ये पढ़ें, और इससे मोहब्बत रसूल पैदा होगी। फिर आप कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे तो हम कामयाब होंगे, और जब हम सब कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा और इस्लाम कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया। आज हमारा लेक्चर सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। हम फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 मेजर ऑफ लोकेशन और डिस्पर्शन का लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे पास मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टसेस हैं, और लेक्चर नंबर आज हमारा इंशाल्लाह 65 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा है जनाब 21 का ए पार्ट। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको 33 क्वेश्चन करने के लिए दिया हुआ है, और ये आपने खुद करना है, ये मैं नहीं करवाऊँगा। 35 का ए पार्ट और 35 का सी पार्ट ये आपने खुद करना है, क्योंकि ये सारा काम हम 5-5, 10-10 मरतबा पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 और उसका ए पार्ट। पेज नंबर हमारे पास, जो मेरे पास किताब है वहाँ पे पेज नंबर 199 है। आप क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 21 देखें। फाइंड, मालूम करें
क्या? फर्स्ट 4 मूवमेंट्स, पहली 4 मूवमेंट्स मालूम करें एट द ओरिजिन 19, जिसका ओरिजिन 19 हो। बस यहाँ तक हम अभी फ़िलहाल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे उसने लिखा हुआ है एंड द मीन, ये बाद में हम देखेंगे। ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, हमारे पास नीचे सीरीज़ दी हुई है और सीरीज़ में क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं और x की वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं 10, 12, 15, 19, 20, 22 और 25। ये वैल्यूज़ देकर वो आपसे पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट ओरिजिन एट 19। ओरिजिन 19, ओरिजिन 19 का मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पे D का कॉलम बनाना है और D कैसे बनेगा? X में से जो ओरिजिन होगा उसे माइनस कर देंगे, 19 को माइनस कर दें तो ये आपके पास D का कॉलम आ गया। D किसके इक्वल आएगा जी? 10 माइनस 19, वेरी गुड, क्या आया? -9। इसी तरह हमारे पास आगे आ गया -7, फिर हम लिखते हैं -4, फिर हम लिखेंगे 0, फिर हम लिखेंगे 1, फिर 3। अगर 25 में से 19 माइनस कर लें तो वो आ गया 6। क्योंकि फ़र्स्ट 4 मूवमेंट्स मालूम करनी है और मेरे बच्चों को फ़र्स्ट 4 मूवमेंट्स का फार्मूला आना चाहिए। आप में से किसी बच्चे को फार्मूला आता है क्या? फार्मूला क्या है? यहाँ पे हमारे पास M1 क्या फार्मूला है? समेशन D/n, जब मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन पूछा जाए किसी भी नंबर से। M2 का फार्मूला क्या है? समेशन D²/n। M3 का फार्मूला आप बच्चों को याद होना चाहिए, समेशन D⁴/n। और M4 इसका क्या फार्मूला है? समेशन D⁴/n। अंडरस्टूड है? अगर आप मेरे पास बैठे होते तो आप कहते हैं कि सर यहाँ 3 लिख लें, इसलिए मैंने खुद ही 3 लिख लिया है, आपने क्योंकि नहीं बताना यहाँ। अच्छा जी, ये फार्मूला है, हमें D का सम चाहिए, D² का सम चाहिए, D³ का सम चाहिए, D⁴ का सम चाहिए। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिस पे D² हो, फिर हम D⁴ लेंगे और फिर लास्ट में हमारे पास D⁴ ले लेते हैं जी, और इनके सम कर लेंगे। जैसे 9 है तो 9 का स्क्वायर तो आपको मालूम है 81 होता है, फिर 7 का स्क्वायर 49 हो गया, फिर 16, 0 का स्क्वायर 0 होता है 1, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। जब हम क्यूब लेंगे तो 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा? -729, फिर हमारे पास -343, फिर माइनस के बाद यहाँ पे भी -64, 0 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, 9 3 ज़ार 27 और 36 6 ज़ार 216 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब हम D4 चाहते हैं तो D³ को, ये जो D³ की वैल्यू है इसको एक मरतबा फिर D से मल्टीप्लाई कर देंगे। D³ में D3 तो है ना, उसको D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D⁴ हो जाएगी। यहाँ पर क्या जवाब आया आपके पास? 6561, फिर हम लिखेंगे 2401, 256, फिर हमारे पास यहाँ 0 आ गया, 0 के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 181, 1296। ये हमने मल्टीप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इनका टोटल कर लें। यहाँ से समीशन D क्या आता है? समीशन D = -10, फिर हम यहाँ पे देखते हैं 192, फिर यहाँ पे जब इसका टोटल करेंगे तो -892 और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10596। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, आपके पास मूवमेंट्स आ जाएंगी। ये हमारे पास मूवमेंट क्या आ गई? -10/n।
यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह d स्क्वेयर 192 डिवाइडिंग बाई 7 d की पावर 3 माइनस 892 डिवाइडिंग बाई 7 और 10596 डिवाइडिंग बाई 7। लो जी, यहाँ पे आप इसे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 7 पे डिवाइड करते जाएं और आपके पास जवाब आता जाएगा। यहाँ पे जवाब क्या आया? माइनस 1.4286। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 27.4285 और यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस 127.43 और 1513.71। यहाँ तक तो ये हमने जो क्वेश्चन पढ़ा कि फाइंड फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट ओरिजिन 19, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। इसके बाद कहता है एंड और मीन भी मालूम करें। अब हम मीन कैसे मालूम करेंगे? अब वो ये कह रहा है कि जब ये मालूम हो गए तो मोमेंट अबाउट मीन मालूम करें। वो कैसे होगा? आपको याद है μ1 का क्या फार्मूला है? m1 माइनस m1, m1 माइनस m1। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। m1 की क्या वैल्यू आई हुई है? m1 की ये वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे μ1 इज़ इक्वल टू m1 माइनस 1.4286 फिर माइनस और ब्रैकेट में m1 की वैल्यू फिर लिख दें माइनस 1.4286। जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो माइनस 1.4286 और ये प्लस हो जाएगा 1.4286, तो ये हमारे पास μ1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद हमने μ2 मालूम करना है। मेरे बच्चों को μ2 का फार्मूला आना चाहिए। μ2 का फार्मूला क्या है? μ2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 का स्क्वायर। ये फार्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में ड्राइव भी किए थे, शायद आप लोगों को याद हो। अगर आप लोगों ने खुद ही इन क्वेश्चंस को नोट किया हो तो आपको मालूम होगा। μ2, यहाँ पर हम क्या करेंगे? μ2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m2? इट इज़ 27.4285 माइनस, फिर यहाँ ब्रैकेट में स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1.4286। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 27.4285 माइनस, जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेने से हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.04089। अब यहाँ पे इन्हें माइनस कर देने से μ2 की वैल्यू आ जाएगी। μ2 की वैल्यू आ गई 25.3876। ठीक होगी बात। इसके बाद हमने मालूम करना है μ3। तो क्या किसी बच्चे को μ3 का फार्मूला आता है? μ3 का क्या फार्मूला है जनाब? हम यहाँ पर लिखते हैं μ3 का फार्मूला। थोड़ा सा टफ है लेकिन एक टेक्निक बताता हूँ आपको याद करने की। μ3 आपने क्या करना है, इस साइड से, उर्दू की साइड से आपने लिखना है m1, m2 और m3। ज़रा गौर कीजिएगा, μ3 है तो m3 तक आना है, m1, m2, m3। इसी तरह अगर μ4 है, क्योंकि हमने फर्स्ट 4 मूवमेंट्स मालूम करनी है, क्योंकि अब ये टोटल हमें चाहिए नहीं, इसलिए मैं इसे रेस करके यहाँ पे μ4 का फार्मूला लिखता हूँ। उसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर हमें μ4 है तो यहाँ से शुरू करेंगे m1, m2, m3, m4। ठीक होगी बात। अगर μ3 तक है तो m1, m2, m3। अब μ4 है तो m1, m2, m3, m4 तक चले जाएंगे। अगर 5 होता तो क्या करते? फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं m1, m2, m3, m4 और m5।
5 तक जाते हैं। ठीक होगी बात। इसके बाद पहला और आखिरी छोड़ दें। अब बीच में इधर कितने बचे? 1। उसके साथ m1 लिख देंगे। यही काम यहाँ पे सोचते हैं, पहला और आखिरी छोड़ दें। अब बीच में कितने बचे? 2। इनके साथ क्या लिखेंगे जी? वेरी गुड, क्या लिखेंगे? m1। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गई होगी। साइन पहला प्लस होता है, दूसरे के साथ माइनस और फिर प्लस, यानी कि पहला हो गया प्लस, इसके साथ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है जी। अब इनके कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो आगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 पावर होगी यहाँ पे लास्ट की। यही काम यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? नेक्स्ट का कोफिशिएंट 4 हो गया और इसकी पावर भी 4 हो गई, जो लास्ट है उसकी पावर भी 4 हो जाएगी। अब इसके बाद 3 - 1 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ठीक होगी बात। 3 में से -1 किया तो यहाँ 2 आ गया। इस 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 - 1 1, और वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक होगी बात। यहाँ पे 4 - 1 तो इधर 3 - 1 तो यहाँ पे 2। अब 2 से -1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ इसका कोफिशिएंट रह गया है और उसके कोफिशिएंट को याद करने का तरीका मैंने ये रखा हुआ है कि 3 और 2 6 होता है तो ये 6 आ गया। ये फार्मूला हमारे पास μ4 का है, ये μ3 का है और μ1, m1, m2, m3 और m4 ये वैल्यूज़ इनमें पुट करके सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं μ3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m3? m3 ये है तो इसका आंसर है -127.43 फिर -3। m2 लिखना है हमने। m2 की वैल्यू क्या है? 27.4285 और साथ ही हमने m1 भी लिख लेना है। m1 हमारे पास क्या है? -1.4286 ये हमारे पास है। आगे +2 और 2 के साथ क्या है? यहाँ पर -1.4286 और इसका क्यूब μ2। चलें जी, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ही आप यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपके पास -127.43 आ गया। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसके साथ, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया और मल्टीप्लाई करने से 117.5533 आ गया और इसी तरह माइनस। आपने यहाँ पे इसकी पावर 3 कैलकुलेटर से जब आप इसकी पावर 3 लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.83125। इन तीनों को कैलकुलेटर से आपने प्लस माइनस करना है तो -15.707 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे μ4 में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m4? m4 इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1513.71 -4 इंटू -127.43 इंटू -1.4286 और +6। m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? m2 की वैल्यू है 27.428 और इसी तरह m1 की वैल्यू है -1.428 रेज़ टू पावर 2 फिर -3 और यहाँ पर इसकी पावर 4 -1.428। ये सारा कुछ आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। आपके पास पहली वैल्यू तो 1513.71
0.71 वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और फिर ये माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 728.18599। फिर यहाँ पर देखें कि इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो गया, इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर प्लस में ही आएगा। लिहाजा हम प्लस लिख के 335.8735। यहाँ पे इसकी पावर 4 ले लें तो जिसकी पावर 4 है वो तो प्लस हो गया। अब उस प्लस को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही रहेगा। तो ये हमारे पास 12.4957। इन सब को कैलकुलेटर से प्लस माइनस करने पर आंसर आएगा 10,118.9017। ये हमारे पास μ4। उसने कहा था कि मोमेंट्स मालूम करें अबाउट ओरिजिन 19। उसने पहले क्या कहा, फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट ओरिजिन 19, वो हमने ये मालूम की M1, M2, M3, M4, ये चारों मूवमेंट्स मालूम हो गई अबाउट 19। फिर उसने कहा मूवमेंट अबाउट मीन मालूम करें, तो ये μ1 मालूम किया, फिर यहाँ से μ2, ये μ3 और फिर ये μ4 आ गया। अब टेबल के नीचे देखें, उसने मज़ीद कुछ पूछा हुआ है, आल्सो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब आप मुझे ये बताएं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे मीन लिख लेते हैं x बार की जगह पे, ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप मुझे बताएं मीन का क्या फार्मूला होगा। मीन इज इक्वल टू, जी किसी को भी नहीं पता, यहाँ पे तो सब भूल जाते हैं, a प्लस समीशन d ओवर n, ये फार्मूला है। अब d कैसे मालूम किया था, अगर आपको याद हो तो d किसके इक्वल था, x माइनस 19 के। तो a क्या है, a इज इक्वल टू 19, a इज इक्वल टू 19। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे a 19 और प्लस समीशन d, आपको याद है समीशन d इट इज़ -10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10 ओवर 7। यहाँ पे आ गया 19 माइनस, इसका आंसर है 1.4286। इसी तरह हमने यहाँ पे मीन मालूम कर लिया, और मीन क्या है, इसको माइनस करें जनाब। इसको आपने जब माइनस किया तो आपके पास आ गया 17.5714। अब आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों चीज़ें मिलेंगी तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम कर सकेंगे। लो जी, मीन तो आपके पास आ गया। कोई बच्चा बता सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर लें तो हम वो कहते हैं कि ये μ2 है। यहाँ पे लिखते हैं एज वी नो डेट एस स्क्वायर इज इक्वल टू μ2। इसका मतलब एस स्क्वायर, μ2 की वैल्यू क्या आई हुई है, ये देखें μ2 हमने फाइंड किया हुआ है और वो है हमारे पास 25.3876। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये एस स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में, और यहाँ पर ये आ जाएगा 25.3876। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। ये एस लिख दें, ये एस डॉट डी लिख लें, और यहाँ पर आपके पास अंडर रूट लेने से 5.0386 आ गया। ये आपके पास मीन आ गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फार्मूला क्या था, पहले लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से सॉल्व किया, जब मोमेंट्स हो तो ये तरीका है, 5.0386 ओवर मीन हमारे पास 17.57
14 और मल्टीप्लाई बाय 100, इसको डिवाइड कर देने से तो 28.67% ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका बी पार्ट हम देखते हैं। इसका बी पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 के ए पार्ट की तरह का है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था, कुछ यहाँ सॉल्व करके दिखाया था और बाकी कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे लगाई थी। अगर आपको वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आपने बहुत गौर के साथ क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट पढ़ना है, सीखना है हमारे। और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अब हमारा वक्त कंप्लीट हो रहा है और इस क्वेश्चन को अगर हम शुरू कर लेते हैं तो ये इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकेगा। हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करें। बस आपने ये याद रखना है कि 20 का जो ए पार्ट है, जिसमें उसने पूछा था कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट 17.5 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, उसने 17.5 के तहत उसने कहा था और डाटा ग्रुप डाटा दिया हुआ था। क्वेश्चन जो आज हमने किया है ये अनग्रुप डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी। बस वहाँ पे इन सब फार्मूलों में f का इजाफा हो जाएगा, समीशन एफ डी स्केयर, समीशन एफ डी क्यूब, समीशन एफ डी 4 और नीचे डिवाइड समीशन f पे करेंगे। बाकी सारा सवाल इसी तरह है। बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें, सलामत रहें और वालिदैन का साया क़यामत तक कायम रखे अल्लाह पाक आप पर। और इसके साथ साथ वालिदैन और उस्ताज़ा की इताअत और फरमाबरदारी भी अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे और हमारी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी ईमान वाली हो और हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।